कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जहां राजस्थान का जन जन चिंताग्रस्त है, वहीं राजनीतिक पार्टियां अब कोरोना पर राजनीति कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगाया कि केंद्र के द्वारा जो वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है उसका पूरा लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ हमने जब लोगों से बात करना शुरू किया और लोगों से जानना शुरू किया कि व्यापारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिलाएं हो या डॉक्टर्स हो, उनका सरकार के विषय में क्या कहना है, तो रिपोर्ट देखने लायक है, जिसने हमें चौंका दिया। जरूर देखिए और जानिए कि अशोक गहलोत के राज में किस प्रकार से सरकार कोरोना की लड़ाई को लड़ रही है और क्या है हकीकत। अशोक गहलोत के साथ में आप काम कर रहे हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। बिना पॉलिटिकल विल के डॉक्टर साहब कुछ भी संभव नहीं है आप लोगों के लिए। आपको अशोक गहलोत के अंदर पॉलिटिकल विल कोरोना को लेके कैसी नजर आती है? सर, मैं इतना ही कहूंगा, डे वन से, इनफैक्ट कोरोना शुरू होने के पहले से ऑनरेबल सीएम साहब ने 100 से ज्यादा वीसीज हमारे साथ किए। आप कल की वीसी देखें, कल जैसे ही स्टेट में केसेस बढ़े, सर ने रात को 10 बजे वीसी शुरू की और 12:30 बजे खत्म हुई। जिस तरह सर एज ए डॉक्टर, एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसोफर, एज ए मुखिया, एज ए फैमिली मेंबर हर व्यक्ति से जो संवाद करते हैं, हर व्यक्ति का सजेशन लेते हैं, वो अनपैरेलल है। मैं जब अपने डॉक्टर फ्रेंड्स और डॉक्टर कलीग से बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता बात करता हूँ कि आज हमारे सीएम साहब की विसिंग है, तो कई डॉक्टर तो सरप्राइज हो जाते हैं कि सीएम और कोविड का क्या काम, जबकि हमारे सीएम साहब एक डॉक्टर की भांति, मुखिया की भांति, एक एडमिनिस्ट्रेटर की भांति सैकड़ों वीसीज हमसे कर चुके हैं, सैकड़ों आवर्स तक वो इस पे चर्चा कर चुके हैं, सबके सजेशंस इनवाइट करते हैं, सबके सजेशंस साइंटिफिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। नंबर 1 इतना ही नहीं, डे वन से उन्होंने जो राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, अनलिमिटेड जो सपोर्ट किया है, वो विश्व क्लास की हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज डेवलप हो गई है। आप हमारा एक फ्लैगशिप हॉस्पिटल है RUHS, अगर उसको देखें आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी विदेश में आ गए। इस तरह का सिंगल 1200 बेडेड इंस्टीट्यूट में 300 बेडेड ICU हमने क्रिएट किया है। इतना ही नहीं, हमारा ही प्रदेश ऐसा है जो कोविड का कंप्लीट ट्रीटमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से फ्री है। आपने नाम सुना होगा, टॉसिलुजिमैब नामक 40,000 का इंजेक्शन है, प्लाज्मा थेरेपी है जो हमने फर्स्ट टाइम जयपुर में शुरू करी, रेमडेसिविर, पेशेंट आता है ठीक होके जाता है विद जीरो कॉस्ट ऑफ मनी, जबकि प्राइवेट में कॉस्ट थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज। तो मैं नहीं सोचता कि इस तरह का कभी सीएम का इस तरह का रोल हो सकता है। हमारे सारे डॉक्टर फ्रेंड देश में और विदेश में सभी चकित हैं कि आप लोगों का इतना साइंटिफिक ऑनरेबल सीएम से जो इंटरेक्शन होता है, विच इज अनहर्ड एंड अनसीन, विच इज एग्जाम्पलरी। जिस हिसाब की सरकार की जो ये नीतियां हैं, क्या कोरोना को काबू में लाने के लिए, दूसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए सरकार की जो ये नीतियां हैं, क्या आपको क्या लगता है व्यापारी के नाते कि क्या ये नीतियां सही हैं और कारगर हैं? क्या माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो नीतियां बनाई हैं वे काफ़ी कारगर हैं। लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है। इसके लिए ये है कि जनता खुद जागरूक हो और सख्ती से नियमों का पालन हो, और जो रात्रिकालीन कर्फ्यू है उसका समय घटा करके 9 बजे से कर देना चाहिए और वो संपूर्ण होना चाहिए। उसमें रेस्टोरेंट्स और ये जिन लोगों को छूट दी हुई है वो बंद हो जानी चाहिए। कम से कम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहे और लोग इसकी पालना करें, तो मेरे को लगता है कि हम दूसरी कोरोना की जो लाइन आई है उससे जीत सकेंगे। व्यापारी होने के नाते आपको लगता है कारगर है? हाँ, बिल्कुल कारगर है। इकोनॉमी को किस तरीके से मदद मिलेगी? इकोनॉमी को तो कोरोना जब तक ठीक नहीं आएगा तब तक इकोनॉमी हमको लगता नहीं कि ठीक हो पाएगी, भले वो चाहे अशोक गहलोत साहब हो या नरेंद्र मोदी जी हो, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है। इस पे इनका पार पाना मुश्किल है। जब तक इस पे नियंत्रण नहीं होगा तब तक हमको नहीं लगता कि व्यापार में कुछ आगे तरक्की हो पाएगी। रवि जी, आखिरी सवाल के क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के नाते जो फैसले ले रहे हैं, क्या उससे व्यापारी वर्ग पूर्णतः संतुष्ट है? क्या इसमें पर्टिकुलरली अगर कोरोना के बारे में बात की जाए तो उसके लिए व्यापारी वर्ग भी संतुष्ट है, मैं पूर्ण भी संतुष्ट हूँ, केवल और केवल कोरोना के कारण। गहलोत की नीतियों से आप कितना सहमत हैं व्यापारी होने के नाते? कोरोना की जो दूसरी लहर आ रही है उसके अंदर देखते हुए सरकार केवल अपना फायदा कर रही है। लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन तो एक तरफ लगा रही है, लेकिन लॉकडाउन के अंदर कोई पालना नहीं कर रहे।
हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले लॉकडाउन होता था, थाने से डोर टू डोर आकर जिप्सी बोलती थी कि आप लॉकडाउन करिए, उस तरीके का लॉकडाउन होना चाहिए। जब जाके दूसरी लहर पे काबू पा जाएगा। और मास्क में बाकायदा चालान होनी चाहिए, सैनिटाइजर देने चाहिए। जो सरकार करना चाहती है वो सरकार की नीतियाँ सही नहीं है, सरकार करना ही नहीं चाहती, केवल बस जुमलेबाजी चल रही है। यही मान रहे हैं हमारे। लेकिन सर गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी का क्या होगा? उसका यही है कि जो कोरोना है, पहले अगर जान है तो जान है, अगर आदमी नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा उसमें। उसके लिए जो ये आज शादियों के लिए है और आज जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव होना कोई इतना कोई इमरजेंसी नहीं है। ये सब चीज़ें सरकार सब अपना फायदा देख रही है। व्यापारियों का कोई हित नहीं है, किसी तरीके का कोई सहूलियत नहीं है, कोई हित नहीं है, केवल अपना फायदा देख रही है सब सरकार। हाँ जी, अशोक गहलोत की जो ये सख्ती वाली नीति है, इससे आप कहाँ तक सहमत हो और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, वो जो सख्ती कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं सख्ती, अच्छा है, पर सख्ती करके क्या करें? जनता जो माहौल अभी बना हुआ है, रोजगार का माहौल है ही नहीं। रोजगार का माहौल को ये आने के बाद, कोविड आने के बाद से बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है। तो जब तक ये सख्ती तो कर लो, पर सख्ती वो नियम भी तो पालन करें ना। जनता पालन ही नहीं करेगी तो क्या करेंगे? इसमें सरकार क्या करेगी? पर रोजगार का मामला तो केंद्र सरकार का है, रोजगार तो केंद्र सरकार की वजह से कम हो रहा है। वो केंद्र सरकार, हम सेंट्रल वाली पोजीशन को नहीं बोल रहे, हम तो लोकल वाली पोजीशन बोल रहे हैं। आप लोकल वाली बात कर रहे हो, गहलोत साहब की बात कर रहे हो, तो हम तो लोकल की बात कर रहे हैं भाई। लोकल में ही नहीं है रोजगार, हर इंसान परेशान हो रहा है। मीडियम वाला तो बहुत ज्यादा मर गया, छोटा आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, मेरे को पता है मेरे पास कितना मेरे पास 18-20 जनों का स्टाफ है, सब लोग परेशान है। तो व्यापारी होने के नाते आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? व्यापारी होने खातिर रोजगार तो चले ना। अब 7 बजे से ये बंद कर रहे हैं, 7 बजे से पहले पोजीशन नहीं हो जाती कि 5 बजे से बाजार बंद होना चालू हो जाता है। आते ही नहीं, रोजगार वाले आते नहीं, लेडीज बाहर निकलती नहीं है, लेडीज अंदर रहती है, सबको डर इतना लग रहा है कि पूछो मत। उसके बावजूद कोई मास्क वगैरह लगाता नहीं, सैनिटाइजर में चलता नहीं है, आदमी क्या करे? सही तरीके से इस बीमारी से निकल पाएंगे और लोग ज़्यादा कुछ सावधान रहे, खुद के अनुसार चले, सही तरीके से चले, कुछ सावधान रहे, दूसरे लोगों को सचेत करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री से मुकाबला करें, अगर अशोक गहलोत की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता तो आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर कर पाता? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वो कर रहे हैं अपने पद पे रहते हो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये मुकाबले की बात है ही नहीं, वो सही कर। उनकी जगह अगर वही होता तो वो भी यही करता। जी, कोरोना महामारी के चलते श्रीमान जो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, वो बिल्कुल सही कदम उठा रहे हैं और सही दिशा में कदम उठा रहे हैं। जो उन्होंने जो सख्ती की है, उस सख्ती को और थोड़ा सा ज़्यादा सही तरीके से पालन करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है। नहीं तो क्या समाधान है इसका? आप युवा हो, आपको क्या लगता है क्या समाधान है? कुछ सख्तियाँ करी जाए इन चीज़ों के अंदर। इन्होंने थोड़ा सा इन्होंने शाम का जो टाइम लगाया है वो थोड़ा जल्दी करे। जो रात को इन 10 बजे का जो 10 बजे कर्फ्यू लगाया है, उस कर्फ्यू को थोड़ा जल्दी 9 बजे लगा दे। जी हाँ भाई, आज कोरोना के जो संक्रमण की जो स्थिति चल रही है, दूसरी लहर की बात की जा रही है, इसके अंदर सरकार, राजस्थान सरकार या प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो काम कर रहा है, उससे व्यापारी किस तरीके संतुष्ट है, असंतुष्ट है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ठीक है, सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहा है। इसमें और कुछ आप ऐड करना चाहो, क्योंकि आप तो खुद मेडिकल प्रोफेशन से हो। मास्क अगर आप हटा सको तो। मास्क को कंपलसरी कर दिया। कंपलसरी तो कर रखा है, फिर भी जबरदस्ती किया जाए। मुख्यमंत्री कह रहा है कि वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, तो ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? आप तो खुद दवा उद्योग से हो। वैक्सीनेशन को दोनों सेक्टरों में तेज़ी से काम करना चाहिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट के सेक्टर में दोनों में तेज़ी से काम बढ़ाना चाहिए। और उम्र की जो पाबंदी है, उम्र की पाबंदी है, उसको भी धीरे धीरे हटाना चाहिए, हटा देना चाहिए। सर, कोरोना की दूसरी लहर जो है वो दोबारा आ चुकी है। आप एक व्यापारी हो, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, प्रदेश की खासतौर से अशोक गहलोत जिस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उस काम करने के तरीके से आप लोग संतुष्ट हैं या उसमें कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? अगर आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं, अपन दूर खड़े हैं। ये तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक मानती है तो सब कुछ है, सही है। तो बिल्कुल सरकार तो बिल्कुल सही काम कर रही है अपना, जो सरकार को करना चाहिए, लेकिन पब्लिक क्या मान रही है? पब्लिक, जैसे आप तो रेगुलर पब्लिक से डील करने वाले लोगों के अंदर हो, तो जो लोग हैं पब्लिक के साथ में किस तरीके से पब्लिक किस तरीके से दिक्कत दे रही है? पब्लिक भीड़ इतनी हो रही है, मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये दिक्कत है। अभी जागरूक नहीं है पब्लिक, मान नहीं रही है बिल्कुल भी। ये आपको किसी ने
मजबूर किया था या आप स्वयं प्रेरित होकर लगवा के आए हो? हम स्वयं प्रेरित होकर आए हैं। अच्छा, क्या फ़ायदा होगा? फायदा तो ये है कि इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और इससे बचने के लिए अपने को खुद को सेफ्टी रखनी पड़ेगी। शर्मा जी, आप सीनियर सिटीजन लग रहे हैं मुझे। और सीनियर सिटीजन तो हाँ, नहीं हूँ। अच्छा, सीनियर सिटीजन नहीं हो आप। मास्क में क्या है, पहचान में नहीं आता है आदमी, तो आप सीनियर सिटीजन नहीं हो। राज्य सरकार अशोक गहलोत जिस तरीके से इस महामारी से निपटने के लिए काम कर रहा है, उस काम के विषय में आप कुछ कहना चाहोगे क्या? इसकी बढ़िया अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, हाँ, सबको जागरूक कर रही है। और जो सरकार के जो निर्देश है कि सब दूरी बना के रखो, मास्क लगा के पहनो, उसकी पालना करनी चाहिए। क्या नाम आपका? कोई बात नहीं जी, वैक्सीन तो अलग अलग लगी है ना, तो फिर बात भी अलग अलग हो सकती है। अच्छा भाई, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से काम कर रहा है इस महामारी को लेते हुए, उसमें महिला वर्ग के, क्योंकि घर आपको चलाना है, वो सरकार चला रहे हैं। भाई आप घर चला रही हो, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि अशोक गहलोत किस तरीके का काम कर रहा है? अपन तो ये चाहते हैं कि इस महामारी से बचे, सभी को यही सलाह देते हैं कि भाई इस महामारी से बचो। तो आस पड़ोसियों से बोल के आई हूँ मैं तो, भाई लगवाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन आप जरूर लगवाओ। बहुत बढ़िया। और आप क्या नाम से, ये मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है उस काम से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब ये तो देखो अच्छा ही कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो अच्छा कर रहे हैं। हाँ। आंटी, आपका वैक्सीन हो गया? अच्छा, तो कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ आई क्या? नहीं हो रही। डर वर लगा क्या? नहीं। डर नहीं लगा? अच्छा, सरकार किस तरीके का काम कर रही है? अशोक गहलोत इस महामारी से लड़ने के लिए जो काम कर रहा है, आपको क्या लगता है अशोक गहलोत कैसा काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है वो तो अपने सब। आप संतुष्ट हो आप संतुष्ट हो मुख्यमंत्री के काम से? कोई और सलाह आप देना चाहोगे, कैसा काम करना चाहिए? और भी जनता को है ना अच्छी अच्छी दवाइयों का इनकी व्यवस्था करनी चाहिए इन लोगों को, और जगह इनका कैंप लगाकर और सुविधा करनी चाहिए। ठीक है, लग गई आपकी वैक्सीन? लग गई ना? हाँ। चलो, आप लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, आपको किसने प्रेरित किया? आप अपनी मर्जी से आए हो या किसी ने कहा है? हमारी मर्जी से आए। आपकी मर्जी से आए हो कि इसमें कोई डर किसी प्रकार का आपको? नहीं, डर कोई डर नहीं है। कोविड हो चुका था हमारे को 2 महीने पहले। हाँ, 2 महीने पहले कोविड हुआ था हमारे को। आपके हो चुका है? अच्छा, ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है? अशोक गहलोत जो भी प्रयास कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अशोक गहलोत के जो प्रयास है वो ठीक है या और बेहतर हो सकते हैं या अच्छे हैं? अच्छे प्रयास। अच्छे प्रयास हैं, तो मतलब जनता जो है वो खुश है अशोक गहलोत के प्रयासों से। मैडम, आप भी वैक्सीन लगवाने के लिए आए हो, तो आप इनके दबाव में आए हो या खुद की मर्जी से आए हो? मर्जी से आई। आपकी मर्जी से आए हो, तो सरकार के प्रयासों के विषय में कुछ कहना चाहोगे? नहीं, सरकार जो कर रही है अच्छे से कर रही है, लोग अपनी लापरवाही से ये बीमारी बढ़ा रहे हैं। सरकार तो प्रयास पूरा कर रही है, लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है, भले टीका लग जाए इसके बाद, ये ज़्यादा जरूरी है। ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें लोग खुद ही अपने तरीके से खुद ही प्रेरित होकर यहाँ तक आ रहे हैं। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, सरकार की नीति, स्पेशली अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहा है, उस विषय में आप कुछ कहना चाहोगे क्या? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अशोक जी गहलोत, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और स्वेच्छा से लोग बाग आ रहे हैं। यहाँ हमने वार्ड नंबर 67 में कैंप लगाया है वैक्सीनेशन का, तो अच्छा रेस्पॉन्स है। लोग खुद भी आ रहे हैं, खुद के साथ जब दूसरे जो उनके पड़ोसी हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं, जो 45 साल से ऊपर के हैं। हाँ। उनको साथ लेके आ रहे हैं, जिन्होंने 3 दिन का 2 दिन से कैंप चल रहा है। अब शनिवार को था, आज है, तो परसों जिन्होंने वैक्सीन लगाई वो आज अपने जो पड़ोसी जिनको नहीं पता था वो खुद बता रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, लेकिन सरकार इसके अंदर पूर्णतः लड़ रही है, दोनों तरफ लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत तो स्पेशली केंद्र में भी लड़ रहे हैं और यहाँ कोरोना से भी लड़ रहे हैं, तो अशोक गहलोत के इस काम के विषय में कुछ कहना चाहोगे क्या आप? अशोक गहलोत जी की जो लड़ाई है वो राजनीतिक स्तर पे है, लेकिन जो कोरोना की लड़ाई है वो जनता को मिलकर निभानी होगी। जो जनता खुद अभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, जनता का काम सराहनीय। तो इसमें अशोक गहलोत जो भूमिका निभा रहे हैं, वो भूमिका कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी भूमिका है और जनता के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये कोई वैक्सीनेशन का जो कार्य है बहुत अच्छा काम है। क्या किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की? आप जैसे यहाँ बैठ के रजिस्ट्रेशन का काम संभाल रहे हो, लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, किस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों की? प्रतिक्रिया मिल रही है, बढ़िया रुझान है लोगों के। लोगों को मोटिवेट करना पड़ रहा है या लोग खुद ही मोटिवेटेड होके आ रहे हैं? मोटिवेट हो गए, खुद ही मोटिवेटेड है लोगों में। अब जो किसी प्रकार की वैक्सीन को लेके कोई भ्रांति या किसी कोई तकलीफ, किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। हाँ। वो मिल चुकी है, सब कोरोना वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। हाँ,